नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दौर पढ़े लिखे लोगों का दौर है और अब मौसम भी चल रहा है एग्जाम का, नई क्लास, नई जिंदगी की शुरुआत का। तो आज की कहानी सभी स्टूडेंट को समझनी भी चाहिए और उसे अपनानी भी चाहिए। बात दरअसल तब की है जब स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध नहीं हुए थे। उन्हें अच्छी किताबें पढ़ने, तरह तरह की किताबों को पढ़ने का शौक था। एक बार वे देश ही में कई प्रवास पर थे। उनके गुरु भाई उन्हें एक बड़े पुस्तकालय से अच्छी अच्छी किताबें हमेशा लाकर देते थे। स्वामी जी की पढ़ने की गति इतनी तेज थी कि मोटी से मोटी किताब वो एक ही दिन में पढ़कर अगले दिन वापस लौटा देते। अब जो पुस्तकालय का अधीक्षक था वो हमेशा हैरान रहता था। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, भाई इतनी सारी किताबें लेके क्यों जाते हो, अगले दिन लाकर देते हो जब आपको उन्हें पढ़ना ही नहीं है। रोज इतना वजन उठाने की जरूरत क्या है। स्वामी जी के गुरु भाई ने कहा कि मैं अपने गुरु विवेकानंद के लिए ये किताबें लेकर जाता हूँ। वे इन सब किताबों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं। अधीक्षक को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी किताबें कोई पढ़ सकता है। उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अगले दिन वो स्वामी जी के पास गए, उनसे मिले और कहा, महाशय आप हैरान न हो, मैंने न केवल उन किताबों को पढ़ा है, ये विवेकानंद ने उन्हें कहा, बल्कि उन्हें याद भी कर लिया है। स्वामी विवेकानंद ने जब उन किताबों के कई महत्वपूर्ण अंश उस पुस्तकालय के अधीक्षक को बता दिए कि भाई ये 8-10 किताबें हैं, बताओ इसमें से क्या पूछना है, और बता दिया। उसने उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा और स्वामी जी बोले कि रहस्य कुछ नहीं है, मन को एकाग्र करके पढ़ा जाए तो वह दिल और दिमाग में अंकित हो जाता है। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन का अभ्यास करके आप जल्दी पढ़ना भी सीख सकते हैं। आप कभी भी, आजकल के तो बच्चे किताबें कम ही पढ़ते हैं, ऑनलाइन गैजेट्स इसी से ही सब कुछ पढ़ते हैं। जब आप गैजेट्स पर पढ़ाई करते हैं तो कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं जो आपको डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग घर में नॉवेल पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बस उसमें खो ही गए हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो यही पढ़ने का अगर नुस्खा बच्चों ने अपना लिया और पूर्ण एकाग्रता से कार्य करने की ठान ली तो आप शीघ्रता से गुणवान बन जाएंगे और अभ्यास से सब कुछ संभव जरूर है। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।